नमस्ते। हिंदी सिनेमा रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए वीडियो पर आते हैं। इज़ाबेला एक स्टार थीं जिनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक चमकते हुए सितारे के रूप में दर्ज था। एक दिन हम उसे उसी सितारे के पास खड़ा देख सकते हैं जहां लोग उसकी तस्वीरें ले रहे थे। समय के साथ सितारा धीरे धीरे टूटने लगता है और अब लोग इसे नजरअंदाज करने लगते हैं, जैसे इज़ाबेला तब किसी के लिए मायने नहीं रखती। कुछ साल बाद हम उसे एक एरोबिक्स टीवी शो की मेजबानी करते हुए देखते हैं। शो खत्म होने पर लोग उसे उसके 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। एक दिन जब वो शो के बाद अपने काम से बाहर निकलती है तो उसे एक खराब शौचालय दिखाई देता है। जब वो पुरुषों के शौचालय की ओर देखती है और पाती है कि वो खाली है तो वो अंदर चली जाती है। उसी समय निर्माता लुकस आते हैं और किसी युवा लड़की की तलाश करने का आदेश देते हैं। वो इज़ाबेला और उसकी उम्र को लेकर कुछ अपमानजनक बातें भी करते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से चले जाते हैं। इज़ाबेला परेशान होकर घर लौटती है और रास्ते में एक बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर देखती है जो उसे बहुत दुखी कर देता है। इसके बाद वो एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और अस्पताल में पहुंचती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका एक्सरे किया गया है और सब कुछ ठीक है, तो अब वह जा सकती है। डॉक्टर उसकी पत्नी का भी जिक्र करता है जो उसकी बहुत बड़ी फैन है और शुभकामनाएं देता है। इज़ाबेला रोने लगती है और तभी डॉक्टर को एक आपातकालीन कॉल आता है। वो इज़ाबेला को एक नर्स के साथ छोड़कर भाग जाता है। जब इज़ाबेला उठने की कोशिश करती है तो नर्स उसे रोक देती है और कहती है कि बस एक आखिरी जांच बाकी है। वो उसके दिल की धड़कन सुनती है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी की जांच करती है। जब इज़ाबेला पूछती है कि क्या कोई समस्या है तो नर्स जवाब देती है। इज़ाबेला को डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और जाने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलती है उसे अपनी जेब में एक पेन ड्राइव मिलती है जिस पर लिखा होता है पदार्थ, और उसमें एक फोन नंबर और एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था मेरी जिंदगी बदल गई। वो थोड़ी हैरान सी होती है, तभी एक आदमी जो खुद को फ्रेड बताता है उसे बताया कि वो अब भी सबसे खूबसूरत लड़की है और उसका करियर फॉलो करता है। फिर उसने पूछा, क्या तुम ड्रिंक के लिए बाहर जाना चाहोगी? एलिजाबेथ थोड़ी देर सोचती है, फिर उसने फ्रेड से उसका नंबर लिया। घर लौटने पर इज़ाबेला ने पेन ड्राइव को अपने टीवी में लगा दिया। वीडियो में एक पुरुष की आवाज आई। इसके बाद वीडियो में एक इंजेक्शन दिखाई देता है जो डीएनए को बदलने का दावा करता है। वीडियो में ये भी बताया जाता है कि इस पदार्थ का सेवन 7 दिन तक करना है, पहले एक सप्ताह एक तरीका और फिर दूसरे सप्ताह दूसरा तरीका। लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि तुम एक हो और खुद से भाग नहीं सकते। वीडियो देखने के बाद इज़ाबेला ने पेन ड्राइव को कचरे में फेंक दिया, लेकिन उस रात जब इज़ाबेला अपने पुराने पुरस्कारों को देख रही थी उसे अपनी जवानी और प्रसिद्धि की याद आए। गुस्से और निराशा से भरकर उसने एक पुरस्कार को अपनी तस्वीर पर फेंका और फिर कचरे से पेन ड्राइव निकाल ली। वो फिर से उस पदार्थ का ऑर्डर देने के लिए फोन करती है। दूसरी तरफ का आदमी बिना कोई समझाए बस उसे एक नया पेन ड्राइव और पता देता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगली सुबह अखबार में उस शो के लिए कास्टिंग कॉल का विज्ञापन था जिसमें इज़ाबेला काम कर रही थी। उसमें लिखा था कि वे उसकी जगह एक युवा महिला की तलाश कर रहे थे। ये देखकर इज़ाबेला दुखी हो जाती है। जैसे ही वो अपनी चिट्ठियों की जांच करती है उसे पदार्थ का पैकेट मिलता है। वो जल्दी से इसे खोलती है और अंदर एक कार्ड पाती है जिस पर 503 लिखा होता है। वो उसी पते पर जाती है जो कॉल के दौरान उसे दिया गया था। वहां जब वो अपना कार्ड लॉक पर रखती है तो पास का शटर थोड़ा खुल जाता है और वह एक गुप्त रास्ते से अंदर प्रवेश करती है। अंदर एक लॉकर रूम होता है। इज़ाबेला अपना कार्ड 503 वाले लॉकर पर लगाती है जिससे एक बॉक्स बाहर आता है। वो बॉक्स को घर ले जाती है और खोलती है। अंदर उसे एक एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइजर और कुछ स्विच मिलते हैं। इज़ाबेला बाथरूम में खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब को देखती है। वो थोड़ा सोचती है, फिर तय करती है कि वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। वो सिरिंज को एक्टिवेटर से भरती है और खुद को इंजेक्शन लगा देती है। कुछ देर तक वो दर्पण में देखती है लेकिन उसे कोई फर्क महसूस नहीं होता। वो थोड़ी निराश होती है और सोचती है कि शायद वो धोखा खा गई। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वह गिर पड़ती है। कुछ देर बाद उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी पीठ में दर्द होता है और उसकी आंखें बदलने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका नया रूप, और जैसे ही वो अपना प्रतिबिंब देखती है वह हैरान हो जाती है। वो फिर से जवान और खूबसूरत लग रही थी। अब युवा इज़ाबेला स्नान करने के बाद दर्पण के सामने खड़ी होती है। इसके बाद टीवी शो के ऑडिशन में जाती है। चयनकर्ता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अपना परिचय देती है, मेरा नाम सू है। बाद में लुकस से देखता है और उसकी खूबसूरती पर चकित हो जाता है। वो उसे तुरंत काम पर रख लेता है और कहता है कि वे एक ऐसा शो चाहते हैं जो उसकी जैसी हो। सू उससे बताती है कि उसे हर दूसरे सप्ताह अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। लुकस उसे आश्वस्त करता है कि वह उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगा, चाहे मां की देखभाल हो या किसी और चीज की। अगले दिन सू अपने अपार्टमेंट के सामने एक बड़े बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर देखती है। समय के साथ सू अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगती है, लेकिन धीरे धीरे
के उसके स्टेबलाइजर इंजेक्शन खत्म होने लगते हैं। एक दिन जब उसके पास इंजेक्शन और भोजन मैट्रिक्स खत्म हो जाते हैं, वो अचानक बेहोश हो जाती है। ओल्ड एलिजाबेथ खांसते हुए उठती है और दर्द से चिल्लाती है। फिर वह अपने छोटे रूप को देखकर हैरान हो जाती है। इजाबेला स्टूडियो पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी तस्वीरें हटा दी गई हैं। लुकस उससे पूछता है कि वह कहाँ थी और फिर उसे ऑफिस का सामान एक बॉक्स में दे देता है। घर लौटने पर इजाबेला को एक पैकेट मिलता है जिसमें पदार्थ और एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी रिफिल किट अब डिपॉजिट बॉक्स में पहुंच चुकी है। वो अपनी किट लेकर अगले दिन उसे खोलती है। अगला दृश्य सू का है, जो अब इजाबेला के शरीर में पूरी तरह से समा चुकी है। सू अपने बाथरूम में एक गुप्त कमरा बनाती है, जहां उसने दीवार से इजाबेला की पुरानी तस्वीर भी हटा दी है। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने चली जाती है और घर पर इजाबेला को अकेला छोड़ देती है। इसी बीच इजाबेला को खाने के लिए जो मैट्रिक्स दिया गया था वह खत्म होने लगता है। सू पार्टी के बाद एक लड़के के साथ घर लौटती है और वे दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सू की नाक से खून बहने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसे हर 7 दिन में स्टेबलाइजर बदलना पड़ता है। वो जल्दी से इजाबेला के पास जाती है, स्टेबलाइजर निकालती है और खुद को इंजेक्शन लगाती है। फिर वो उस लड़के के पास लौटती है जो उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत देखता है। जैसे ही वो उसकी ड्रेस की चेन खोलता है, सू का शरीर अचानक से बिगड़ने लगता है और उसके अंदर के अंग बाहर गिरने लगते हैं। अचानक इजाबेला जाग जाती है और देखती है कि सू उसके बगल में बेजान पड़ी है। वो सोचती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। हालांकि जब इजाबेला बाहर जाती है तो उसे सू के पार्टी से जुड़ी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे उस लड़के का हेलमेट और एक नोट जिसमें लिखा था कि वो बहुत नशे में था और बाइक घर नहीं ले जा सकता था। इजाबेला नोट उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अपनी उंगली की हालत देखकर डर जाती है। वो तुरंत फोन करके पदार्थ के दुरुपयोग की रिपोर्ट करती है। लाइन पर आदमी उसे बताता है कि कुछ अतिरिक्त समय का इस्तेमाल गलती से हुआ था, जिससे एक नया विकल्प पैदा हुआ है, लेकिन जो खो चुका है वह वापस नहीं आ सकता। इजाबेला विरोध करती है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था कि उसका दूसरा रूप क्या सोच रहा था, क्योंकि वह नशे में थी। आदमी उसे याद दिलाता है कि दोनों रूप एक ही हैं और वह उसे संतुलन का पालन करने की सलाह देता है ताकि आगे कोई और परेशानी न हो। इसके बाद इजाबेला खुद को टीवी पर सू के रूप में देखती है। हालांकि वह हैरान होती है, लेकिन जल्द ही उसे अपने नए रूप से नफरत होने लगती है। जब वो बॉक्स को बाहर ले जाने से पहले एक भोजनशाला में जाती है तो एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है और कहता है कि यह बहुत लंबा हो गया है। इजाबेला जब उसकी बात समझने की कोशिश करती है तो वह आदमी बताता है कि 7 दिन पूरे हो गए हैं। इजाबेला तो उसकी बातों से परेशान हो जाती है और तब उसका ध्यान उस आदमी के हाथ पर बने एक निशान पर जाता है। यह वही निशान था जो उसने पहले नस के हाथ पर देखा था। तभी उसका बटुआ गिर जाता है और इजाबेला को उसमें 207 नंबर वाला कार्ड दिखता है। इजाबेला तो उससे पूछती है कि क्या वो उसके पीछे वहां गया था। वो आदमी जवाब देता है कि वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि कैसे चीजें उसके पक्ष में जा रही हैं। इजाबेला हैरान होकर कहती है कि उसे ये सब समझ नहीं आ रहा और वह उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे बताता है कि उसे महसूस होने लगा होगा कि यह सब उसके लिए क्यों हो रहा है। इजाबेला परेशान होकर भोजनशाला से बाहर निकल जाती है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है और जब वो अपना हेलमेट लेने जाता है तो उसे पहचानती है। वो आदमी ट्रॉय होता है जो सू उस रात घर पर अपने पुराने दोस्त फ्रेड से मिलने का तय करती है। दोनों एक ड्रिंक पर मिलने का फैसला करते हैं और रात 8 बजे मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। इजाबेला तैयार होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सू की खूबसूरती के बारे में सोचती है वो महसूस करती है कि वह उसकी तुलना में कहीं कम सुंदर है। यह एहसास उसे बहुत दुखी और निराश कर देता है, जिससे वह अपना मेकअप हटा देती है और अंत में फैसला करती है कि वो अगले दिन डेट पर नहीं जाएगी। सू शो में वापस लौट आती है और एरोबिक्स करते वक्त अचानक उसे अपने नितंब पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जल्दी से माफी मांगती है और एक सदस्य के कहने पर फिर से शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन एक और सदस्य उसे बताता है कि निर्देशक ने मॉनिटर पर कुछ अजीब देखा है और वह कैमरे से रिप्ले मांगता है। सू जल्दी से अपने ग्रीन रूम में जाती है और वहां वह अपने नितंब पर एक अजीब सी गांठ महसूस करती है। वो डर के साथ उसे नाभि तक सरकाती है और फिर उसे हटाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो महसूस करती है कि वो एक टकी है। फिर अचानक सू बाथरूम में जाग जाती है और पाती है कि इजाबेला उसके बगल में बेहोश पड़ी है। वो घबराकर बाहर भागती है और देखती है कि इजाबेला ने पूरा टकी खा लिया है और जंक फूड पर पूरी तरह से अड़ी हुई है। सू फिर स्टूडियो जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ खाली होता है। एक आदमी उसे बताता है कि शो रद्द कर दिया गया है। सू ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर लुकस पास जाती है। लुकस उसे बताता है कि शो रेटिंग्स बहुत अच्छी आए हैं और लोग उन्हें और देखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें नए साल की पूर्व संध्या पर शो की मेजबानी करनी चाहिए, जो नेटवर्क का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। सू की सफलता उसे बहुत खुश कर देती है। एक दिन जब सू आखिरकार अपनी स्थिति बदलती है, इजाबेला डर जाती है। उसका शरीर आधा बूढ़ा हो चुका होता है और वह घबराकर एक नंबर पर कॉल करती है। वो बताती है कि सू ने ज्यादा समय लिया है और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया है। कॉल पर व्यक्ति उससे कहता है कि वह चाहती है कि उसे याद दिलाना बंद किया जाए कि वह अभी भी नियंत्रण में है और वह कभी भी इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकती है। इजाबेला ये जानकर और भी घबराती है और पूछती है कि क्या चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी। व्यक्ति
व्यक्ति उसे बताता है कि जो कुछ खो चुका है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन वह अभी भी इसे रोक सकती है और अगर वह संतुलन बनाए रखे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। इजाबेला को अपनी बड़ी हुई उम्र को देखकर दुख होता है और वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो उम्मीद करती है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके शरीर की स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जाती है। वह अपनी मेहनत से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अकड़े हुए पैर की वजह से काफी मुश्किल होती है। जब वो खड़ी हो पाती है तो वह लुकस पास जाती है जो उसे एक उपहार देता है। वो उपहार खोलती है और उसमें एक फ्रांसीसी व्यंजनों की किताब पाती है। इजाबेला रसोई में जाकर किताब से कुछ व्यंजन बनाने की सोचती है, जबकि टीवी पर एक रात का शो चल रहा होता है। इस शो में सू एक अतिथि के तौर पर दिखाई देती है। मेजबान उससे अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे एक फिल्म की भूमिका मिल रही है और वह नए साल की पूर्व संध्या पर एक बड़ा शो मेजबान करेगी। सू खुशी खुशी इन खबरों की पुष्टि करती है। जब सू टीवी पर अपनी सफलता के बारे में बात करती है तो वह कहती है कि इजाबेला थोड़ा पुराने जमाने की लगती हैं। ये सुनकर इजाबेला को गुस्सा आ जाता है और वह जो टकी बना रही थी उस पर अपनी सारी कुंठा निकाल देती है। मेजबान फिर सू से पूछते हैं कि क्या वह अपने छोटे सौंदर्य रहस्य को दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी। इस पर सू जवाब देती है कि वह सिर्फ खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है, जो इजाबेला और भी ज्यादा नाराज कर देता है। गुस्से में आकर सू फिर इजाबेला के पास जाती है और उसके शरीर से स्टेबलाइजर निकालने लगती है ताकि इजाबेला को यह न करना पड़े। 3 महीने बाद हम सू को नए साल की पूर्व संध्या के शो के लिए फोटोशूट करते हुए देखते हैं। वह अपने अपार्टमेंट के सामने बड़े बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद सू बाथरूम जाती है ताकि इजाबेला के शरीर से स्टेबलाइजर निकाल सके, लेकिन वहां उसे अजीब सा दृश्य मिलता है। इजाबेला के शरीर में कुछ भी नहीं बचा है। सू घबराकर एक नंबर पर कॉल करती है और उस पर मौजूद आदमी से बताती है कि अब कोई स्टेबलाइजर नहीं बचा है, और आदमी उसे बताता है कि अगर उसे और स्टेबलाइजर चाहिए तो उसे तरल पदार्थ को फिर से बनाने की जरूरत होगी। सू हैरान होकर पूछती है कि यह कैसे होगा, तो आदमी उसे बताता है कि उसे बस स्विच करने की जरूरत है, क्योंकि स्विच करने से तरल पदार्थ का स्राव फिर से चालू हो जाएगा। सू चक्कर खाकर गिर जाती है, लेकिन किसी तरह वह स्विच पाइप की ओर रेंगने में सफल हो जाती है। इस दौरान आदमी को शोर सुनाई देता है और वह देखने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ता है। इजाबेला बहुत घबराई हुई है, लेकिन उसने दरवाजे को बंद करके और उसे लॉक करके किसी तरह खुद को सुरक्षित किया। बाहर खून देखकर उसे लगता है कि सू उसे धोखा दे रही है, लेकिन अंदर इजाबेला को सू के द्वारा किए गए काम से गुस्सा आ गया है और वह बाहर जाने के लिए कहती है। आदमी पूछता है कि कौन है, और इजाबेला जवाब देती है कि यह वही है जिसकी उसे कोई मदद नहीं चाहिए। वो उसे दरवाजे के बाहर रहने का आदेश देती है। जब इजाबेला बाहर आती है तो वह गिर जाती है, लेकिन किसी तरह उठकर खुद को संभाल लेती है। वो कमरे में जाती है और फोन उठाकर उस आदमी को कॉल करती है, जिससे वह ये बताना चाहती है कि वह अब रुकना नहीं चाहती। आदमी उसे चेतावनी देता है कि अगर वह अब रुक गई तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। इजाबेला कहती है कि वह इसे समाप्त करना चाहती है। अगले दिन उसे एक नोट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी आखिरी किट डिपॉजिट बॉक्स में रखी है। वो किट को प्राप्त करती है और उसे घर के लिविंग रूम में लेकर आती है। फिर बिना हिचकिचाए वो टर्मिनेशन इंजेक्शन वाला बॉक्स खोलती है और सिरिंज को तैयार करती है। वो सू को इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उसे याद दिलाती है कि एक बार यह प्रक्रिया रोक दी तो वो फिर से नहीं शुरू हो सकती। इजाबेला आवाज को चुप रहने के लिए कह देती है और सू को इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज को धीरे धीरे उसके शरीर में घुसाती है। कुछ देर बाद उसे समझ में आता है कि उसने क्या किया है और वो सिरिंज को निकालकर उसे कहती है कि वह इस सब के साथ आगे नहीं जा सकती। वो सू से कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि सू को तैयार करना जरूरी है। और कुछ समय बाद सू जाग जाती है। इजाबेला और सू एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों की हालत खराब हो जाती है। सू गुस्से में भरकर इजाबेला पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन इजाबेला भागने की कोशिश करती है। सू उसे रोकती है और लात मारकर वापस गिरा देती है। फिर वो उसे उठाकर गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेला किसी तरह एक फूलदान लेकर सू पर मार देती है। सू फिर भी उसका पीछा करती है और इजाबेला बाथरूम में जाकर खुद को बंद करने में सफल होती है। सू दरवाजा तोड़ देती है और अंदर घुस आती है। सू इजाबेला को उठाकर उसे शीशे के सामने ले जाती है और उसका सिर बार बार दीवार से पटकने लगती है। इजाबेला भागने की कोशिश करती है, लेकिन सू उसे पकड़ लेती है और लात मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब सू को होश आता है तो वह अपनी गलती समझती है और रोने लगती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और नए साल की पूर्व संध्या के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर उसकी हालत और खराब हो जाती है। अचानक उसका एक दांत टूटकर वॉश बेसिन में गिर जाता है। सू घबराकर अपने बाकी दांतों की जांच करती है तो उसे समझ में आता है कि जैसे ही वह उन्हें छूती है वे भी टूटने लगते हैं। सू किसी तरह खुद को संभालती है और बाहर निकल जाती है,
लेकिन लुकस से मिलता है और शेयरधारकों से मिलवाता है। सू चुप रहती है और लुकस से मुस्कुराने के लिए कहता है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है और लुकस से समझाता है कि यही वो पल है जो वे चाहते हैं। लुकस के जाने के बाद सू लिफ्ट में जाती है और तभी उसका कान अचानक उसके हाथ में गिर जाता है, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। किसी तरह वो अपने अपार्टमेंट में लौट आती है और पूरी तरह से घबराई हुई लगती है। सू अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाती है। वो चेतावनियों को अनदेखा करते हुए खुद को एक प्रयोगशाला उत्प्रेरक से इंजेक्शन लगाती है। कुछ समय बाद उसका शरीर असामान्य रूप से बदलने लगता है। उसकी पीठ में दर्द होने लगता है और उसकी आंखों में कई पुतलियां दिखाई देने लगती हैं। वो चिल्लाती है, लेकिन जल्द ही वो अपने नए रूप में उठती है। हालांकि उसका चेहरा इजाबेला के जैसा दिखने लगता है, लेकिन कुछ और भी है। वो एक भयानक प्राणी में बदल जाती है। फिर हम सू को एक कार्यक्रम में तैयार होते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर इजाबेला के कटआउट चिपके होते हैं। जैसे ही वो मंच पर जाती है और अपना भाषण शुरू करती है, अचानक उसका मुखौटा गिर जाता है और दर्शक उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उसके शरीर से कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग सू से डरने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाता है कि उसे गोली मार दी जाए, लेकिन सू उनसे ये कहकर विनती करती है कि वो वही है, डरने की जरूरत नहीं है। भीड़ उसे धक्का देती है, जिससे वो गिर पड़ती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। एक आदमी उसे माइक स्टैंड से मारता है, जिससे उसका सिर फट जाता है, लेकिन फिर भी लोग हैरान होकर देखते हैं कि सू का नया सिर फिर से बन रहा है। उसका शरीर टूटने लगता है और खून बहने लगता है, जिससे और भी अराजकता मच जाती है। सू किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन उसका पैर टूट जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। इजाबेला का चेहरा धुंधला हो जाता है और वह धीरे धीरे खून में पिघलने लगती है। जैसे ही वो अपनी आखिरी सांसें लेती है, आसमान से उसके ऊपर स्पार्कल्स गिरने लगते हैं और एक स्पॉटलाइट उस पर चमकने लगता है। अचानक वह भीड़ से प्रसिद्धि और प्रशंसा की कल्पना करती है, लेकिन फिर अचानक वह खून के तालाब में पिघल जाती है। अगले दिन खून साफ हो जाता है और कहानी खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।